हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली का डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंकेक्स के बारे में। चूंकि आप जानते हैं मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है और आपकी जो मिड कैप निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट में। जबकि कल गिरावट आई थी, मतलब बीते फ्राइडे को आपकी गिरावट आई थी, बाद में रिकवरी हुई, लेकिन आपकी जो मिड कैप निफ्टी थी उसमें इतनी ज़्यादा कोई ना ही गिरावट आई और ना ही कुछ, बिल्कुल वो सूटम सूट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फाइनली कल भी आपको इसी तरह से हो सकता है मोमेंट मिले, बट यहाँ पर चार्ट के माध्यम से यहाँ पर कुछ देखेंगे चार्ट क्या बोल रहा है, क्या डिस्कशन यहाँ पर, क्या लेवल होने चाहिए, सब कुछ आपको बारी बारी से हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है वहाँ पर हम लेवल ड्रा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने रिस्क रिवार्ड का जरूर यहाँ पर ख्याल रखें। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मिड कैप निफ्टी से। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, सबसे पहला काम आपको यह होना चाहिए कि आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे पेंसिल में यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे और ये ट्रेंड लाइन को इधर से, जो ये आपका ये लो पॉइंट है, सबसे पहले ये वाला हम यहाँ पर इसको बना देंगे इधर से। ठीक, आपका नीचे का हो गया। अभी यहीं पर साथ में एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ये ट्रेंड लाइन उठाइए और यहाँ से लेकर के ये वाली, ठीक है, इस तरह से भी थोड़ा सा आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि नहीं यहाँ पर कोई है कैंडल ज़्यादा नहीं मिले तो आपको नहीं करना है, इसको आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि आप देखिए मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने भाई यहाँ से गया, इसके बाद ये किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर आपका क्या लिया, रजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ गया, फिर इसके बाद यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से गिरावट किया। तो आपकी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल परफेक्ट बन सकती है और ये नीचे की ये ट्रेंड लाइन आपकी है ही है। ठीक है, तो ये आपका एक पैरेलल चैनल टाइप का एक आपका यहाँ पर क्रिएशन हो चुका है। ओके, इसके बाद अब हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि आपका यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। हालांकि ऊपर का आपका कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी क्या है कि चूंकि मार्केट यहाँ से आपकी क्या हुई, रिटर्न हुई है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई तो आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए कि मार्केट, तो यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर चलेंगे। रेजिस्टेंस में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम हो चुका है। आप इसको भी ले सकते हैं, यहाँ भी आप ले सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये आप लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आपका दो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई देगा। जैसे कि आप जान रहे हैं पहला वाला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना आप ले सकते हैं। बाकी एक आप यहाँ पर जोन बना लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा अगर तो नो ट्रेड जोन आप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए, अब यहाँ पर जब ये हो चुका है, आप सपोर्ट आप बनाना चाहते हैं तो ये आपका सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है ना सपोर्ट। देखिए नीचे का सपोर्ट भी आपका यहीं पर आ रहा है, इसको आप मत बोलना कि नहीं नहीं ये आपका सपोर्ट नहीं, बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट है। और आप बोलेंगे बोला सर यहाँ तो इतना ब्रेकडाउन किया है, तो देखिए ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब सिंपल ये होता है कि भाई इस एरिया में यहाँ पर आपको ना ही इस जगह आपको कोई कॉल बाई करना है, ना ही आपको यहाँ पर कोई पुट बाई करना है। ठीक है, ऐसे सेम ये है, इस एरिया में ना ही आपको यहाँ पर कोई कॉल बाई करना है, ना ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना है। तो फिर कॉल पुट बाई कहाँ करना है, इसके नीचे जाए तब आप यहाँ पर पुट बाई करिए, इसके ऊपर जाए तब आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। सेम इसके केस में मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ से मार्केट यहाँ पर खुलती है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, नीचे आती है। यहाँ पर चाहे आप यहाँ पर पुट बाई कर लें, लेकिन इस जगह आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। फिर जब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, इसके बाद मार्केट को यहाँ चलने दें, ये एरिया में आपका नो ट्रेड, इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन करेगा तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। क्लियर हो रहा है ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखो ये आपकी यहाँ पर ये ट्रैपिंग जोन होती है और ये आपकी यहाँ पर ट्रैपिंग जोन होती है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर चल रही, आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे, तो हो सकता है मार्केट ना एक बिग बना करके नीचे आ जाए, तो क्या करेंगे आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेम यहाँ है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रही, यहाँ पर एक बिग बनाई ऊपर चली जाए, क्या करेंगे आप, तो चाह लेंगे कि यहाँ पर पुट बाई कर लूँ, नहीं करना वो। ठीक है, तो कभी भी ये आपका जो सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है आपका देखो, आपका ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर आपका सप्लाई जोन होता है और जो आपका सपोर्ट होता है वहाँ पर आपका डिमांड जोन होता है। तो डिमांड जोन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका यहीं तक मार्केट आती है, ऐसा नहीं होता। देखिए सिंपल आप कंसेप्ट एक बेसिक पहले समझिएगा, फिर मैं आपको चार्ट में यहाँ पर बताता हूँ। आप यहाँ पर बताइए, जो यहाँ पर कॉल बाई करता है या मैं करता हूँ, आप करते हैं, जो भी करता है, तो क्या हम यहीं पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं? नहीं लगाते। तो हम मैक्स टाइम कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं भाई, यहाँ पर अगर हम 12,500 में अगर हमने यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन उठाया है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम मैक्सिमम यहाँ पर कम से कम तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं ना, 30 पॉइंट से 20 पॉइंट रखते हैं।
तो इसका मतलब हमारा जो एसएल होगा वो इधर कहीं होता है, इधर कहीं होता है एसएल। अब क्या होता है कि भाई हमको भी पता है स्टॉप लॉस हम यहीं पर रख रहे हैं, और ऑपरेटर को तो पता ही है कि वो इनका मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट को क्या करेंगे, अगर उनको ऊपर ले जाना होगा तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैंडल ऐसे लंबी सी बना देंगे। लंबी से जैसे कैंडल बनाएंगे, यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा था सब कैंडल यहाँ पर कट जाता है। इसके बाद ये आपने देखा होगा कि मार्केट तुरंत ऊपर चली जाती है, और कैंडल कुछ इस तरह से आपकी हैमर कैंडल बना देगी, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट हुआ ना यहाँ पर नीचे वाला, ये आपका क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करने आया। लिक्विडिटी ग्रैब करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने लोगों ने एसएल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, एसएल यहाँ पर जितने लोगों ने क्रिएट किया था, उन सबका सबसे पहले सेट स्टॉप लॉस ले लिया। और जैसे ही वो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं तो वो जो यहाँ पर अपनी पोजीशन को सेल करते हैं या बाई करके रखते हैं, उनका यहाँ पर क्वांटिटी भी फिलअप हो जाती है। फिर मार्केट आपकी फर्दर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करती है। सेम यहाँ पर आपका रजिस्टेंस में भी वही कहानी होती है। आप ये बताओ कि जब आप यहाँ पर कोई आप 100 रुपए में बाई करने के लिए आप यहाँ पर कोई क्वांटिटी आप डालते हो, ठीक है, तो वहां पर कोई 100 रुपए में आपका सेल वाला भी तो डाल रहा है क्वांटिटी, तभी तो आपकी बाई होगी ना, नहीं तो बाई आपका मैचिंग होगा ही नहीं। भाई आपने यहाँ पर 100 रुपए में डाला, अगर कोई सेलर यहाँ पर 100 रुपए में अवेलेबल नहीं होगा तो आपका सौदा यहाँ पर बाई नहीं होगा, ठीक है। बहुत से लोग एक चीज का कंप्लेन करते हैं, बोला सर मैंने क्या किया था, यहाँ पर प्राइस मैंने क्या किया था, मार्केट यहाँ पर 200 रुपए चल रही थी, बट मैंने यहाँ पर 220 रुपए में मैंने बाइंग प्राइस लगा दिया था, ऊपर बाइंग प्राइस मैंने लगाया था। मार्केट ने क्या किया कि 220 से 230 तो चली गई, लेकिन ये मेरा बाई नहीं हुआ। तो ये बाई कई बार क्या होता है, देखिए मार्केट जब आपकी अचानक से एक बड़ी कैंडल बना देगी, इस तरह से एक बड़ी कैंडल बना देगी डायरेक्ट, तो ये आपका सौदा बाई एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि वहां पर आपके जरूरी थोड़ी, उनको पता है कि ये 20 रुपए में हम 220 रुपए में सेल ऑर्डर डाल देते, ऐसा नहीं होता। तो जब आपका 220 रुपए में आपके सेल ऑर्डर नहीं डले होते हैं तो 220 रुपए में आपका बाई नहीं होगा, ठीक है। और मार्केट इतना जल्दी फास्ट मूव करता है कि वहां पर आपका उतना जल्दी वो लोग ऑर्डर नहीं डाल पाते सेल वाले। तो कभी कभार क्यों एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि जो आपने बाई ऑर्डर डाला है वहां पर सेल ऑर्डर पहले से ही ऐसे किसी ने डाल रखा होता है, तो इसलिए आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। और कभी कभार नहीं होता, तो ना होने का रीजन ये है। आप ये मत बोलिए कि नहीं नहीं ये एप्लीकेशन है ऐसा करता है वैसा करता है, आपकी किसी एप्लीकेशन में वो नहीं होगा वो चीज, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वहां पर कोई सेलर अवेलेबल है। आप तो ऐसे तुक्के में डाल रहे हैं ना भाई कि यहाँ पर मार्केट जाएगी तो यहाँ पर हमारा बाई हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, तो नहीं होता, ठीक है। तो आपको फिर वो चीज में क्या करना है, ऐसा आपको ये रखना नहीं है कि नहीं नहीं यहाँ पर बाई ऑर्डर पंच नहीं हो तो मैं इसको रखा रहा हूं, अब दोबारा से जब मार्केट नीचे आएगी तब बाई होगा। वो तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट जब आपके यहाँ पर चली गई, मान लो 230 में चली गई, फिर आपके जैसे 220 में आएगी ना तो ऑटोमेटिक आपका बाई होना ही होना है, क्योंकि आपने ऑर्डर लगा रखा है। तो अगर 220 में बाई हो गया, अगर आपको कंफर्म लगता है कि यार ठीक है 220 में बाई होने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी, तब तो आप इसको रख सकते हैं। अगर आपका बाई ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मार्केट आपके ऊपर चली गई, तो आपको पहला फर्ज ये बनता है कि इस बाई ऑर्डर जो लगाया आपने इसको कैंसिल करिए तुरंत के तुरंत, नहीं तो इसमें कई बार आपका घाटा भी होता है। क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा, जितनी बार भी आपकी बड़ी कैंडल इस तरह से बनती है ना, उतनी ही तेजी से आपकी कैंडल वो नीचे भी आती है। तो उस केस में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आपका पहले बाई नहीं हुआ, लेकिन जैसे मार्केट रिटर्न करेगी और आपके रेट में आएगी तो आपका बाई हो जाएगा। बाई होने के बाद आपका यहाँ पर कंटिन्यू नीचे चला जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो बातों बातों में मैंने काफ़ी चीज़ आपको यहाँ पर आई थिंक बता दिया है। मैं एप्लीकेशन के बारे में बता दिया, आप स्टॉक ऐसे कई बार करता है, और आप स्टॉक नहीं, आपका जितने भी एप्लीकेशन इसी तरह से काम करते हैं। चलो, तो अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी अगर मान लीजिए जैसे यहाँ रेंज है आपकी, अब ये रेंज में अगर आपकी मिड कैप निफ्टी खुलती है तो रेंज में अगर खुले तो ये जो पहली कैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, पहली कैंडल ये वाली, इसकी लास्ट कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके ऊपर जाए, मतलब आपका ये आप यूँ कह सकते हैं कि 15,000 सॉरी आप यूँ कह सकते हैं कि 12,500 के ऊपर, ठीक है, 12,500 के ऊपर अगर ये निकलता है आपका, मतलब मिड कैप निफ्टी सुबह सुबह, तो आप यहाँ पर एक लॉट में ट्रेड करना, ज़्यादा नहीं करना, एक लॉट में शुरुआत में ट्रेड करना। और जब आप 12,500 के ऊपर आप बाई करोगे तो आपका जो पहला यहाँ पर टारगेट आएगा वो आएगा 12,530 का, राइट। यहाँ पर आप एक स्कैल्पिंग मार सकते हो। अब अगर यहाँ से रुकी तो बढ़िया है, नहीं तो ये आपका ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो नेक्स्ट क्वांटिटी हम तब ऐड करेंगे जब आपका मिड कैप निफ्टी किसी भी टाइम 12,550 के ऊपर सस्टेन करे। ध्यान में रखना, दोबारा आपको बोलना चाहता हूं, नेक्स्ट क्वांटिटी हम तभी ऐड करेंगे काल में बाई तरफ जब आपका मिड कैप निफ्टी 12,550 के ऊपर रुके,
तो हम यहाँ पर फिर कॉल बाई करेंगे। और हमको जो ऊपर का टारगेट, देखिए मैं आपको सच बताऊं तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ओपन इंटरेस्ट में 12,700 में आपका रेजिस्टेंस क्रिएट है। तो आपका मिड कैप निफ्टी क्या कर सकती है कि 12,700 तक जाने की कोशिश कर सकती है ऊपर की तरफ। क्लियर? ओके। अब यहीं पर आप नीचे देखें तो अगर मान लीजिए ये रेंज है, रेंज की तरफ आपका नीचे आते किसी भी टाइम रेंज में खुल के अगर आपका इसका ब्रेकडाउन करे ना, ये जो आपका एरिया मैंने इसलिए बनाया हुआ है आपका 12,490 का, इसका अगर ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई करिएगा। जब आप यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए आपके बाइंग एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो आपकी बाइंग एक्टिविटी यहाँ से, ये देखिए ये एरिया आपका बाइंग एक्टिविटी वाला है, ये पहला एरिया है, दूसरा एरिया आपका ये है। तो जब आप यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि यहाँ पर पहला मेरा ऑर्डर ये वाला होगा और दूसरा मेरा यहाँ पर यहाँ तक का टारगेट होगा, मतलब 12,450 तक का आपका नीचे का टारगेट हो रहा है। तो फिर आप यहाँ इसके नीचे आप इसका सपोर्ट लेकर के यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कहीं लगाइए और फिर आप फर्दर यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो आपका जो नीचे का लेवल 12,450 तक का आ रहा है। क्लियर हुआ? दो चीज क्लियर हुआ। अब गैप अप गैप डाउन के केस में सेम, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तो इधर कहीं ओपन होगा, भाई क्लोजिंग आपकी यहाँ पर आई तो इधर ही कहीं ओपन होगा। तो अगर इसका रिस्पेक्ट करे गैप ओपन होकर के और नीचे आए तो यहाँ पर आप पुट का भी ट्रेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर नहीं जाएगा गैप अप के केस में आप कॉल बाई नहीं करेंगे। गैप अप के केस में आप कॉल बाई तब करिए जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपकी मार्केट यहाँ पर जाए और एक कैंडल कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल सस्टेन हो, तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। ठीक, सेम गैप डाउन के केस में अगर मार्केट जैसे यहाँ पर क्लोजिंग दे, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है, इसके नीचे जाती है गैप डाउन होती है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करें तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड फिर ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका देखिए पुट का ट्रेड यहाँ क्यों करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस आपको छोटा हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे, टारगेट आपको यहाँ पर पता है कि 50 से 70 पॉइंट का आपका टारगेट नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे एक आपको बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, अगर आप यहाँ पर फिबोनाची उठाएंगे तो आपकी जो मार्केट ने स्टार्टिंग किया था इस जगह से स्टार्ट हुई थी ना 5 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख को मार्केट ने आपकी यहाँ से स्टार्टिंग किया था। तो फिबोनाची टूल उठाइए आप, यहाँ से फिबोनाची टूल में हम जाएंगे और फिबोनाची उठा करके जो इसका लो, यहाँ से जैसे इसका लो था ना यहाँ पर, भाई यहीं से इसका लो बनाया था इस जगह से, तो ये जगह से लो आप यहाँ पर मार्क आउट करिए, इसके टॉप को मार्क आउट करिए। जब आप इसके टॉप को मार्क आउट करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है आपकी, वो आपका 0.61 के ऊपर दिया और एटलीस्ट आपका जो आया था मार्केट ना वो 0.5 के पास आया था ना, आप खुद देखिए। तो जब तक आपका मतलब ये, इसलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन भी बना दिया हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर फिबोनाची भी बना करके दे दिया हूँ कि जब तक आपका 12,490 के नीचे नहीं आता बड़े भाई आपको यहाँ पर कोई पुट नहीं बन रहा है। तो अब मार्केट जो रुकी है आपका 12,500 के ऊपर ही रुकी हुई है, आपको ये पता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अगर यहाँ पर खुलती भी है तो इसके ऊपर हम कॉल ही बाई करेंगे, टारगेट हमारा उधर मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखो फिबोनाची के माध्यम से बता दिया, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से बता दिया, आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से बता दिया, और बताइए इससे ज़्यादा और क्लियरिटी आपको चार्ट में कौन देता है, समझ रहे हैं। चलो तो ये उसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी चलते हैं कहाँ पर, बैंकेक्स में। चूंकि देखो मैं बैंकेक्स में इसलिए आपको पर्सनली बताता हूँ कि आपका सेंसेक्स में देखना आपका हीरो टू जीरो, ऐसा भयानक हीरो टू जीरो लगता है ना, आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है सेंसेक्स का, आपको किस तरह से हर एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हैं, वो भी 200 रुपये में। प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखना कि 200 रुपये में आप हर एक्सपायरी अगर ट्रेड करते तो आप मंथ में आपको यकीन होगा कि आप अच्छा एक कैपिटल वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम। देखिए आपके सामने ये आ चुका है बैंकेक्स का चार्ट। अब बैंकेक्स में इसलिए हम ट्रेड करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका इंडेक्स का साइज बहुत बड़ा है, तो जब इंडेक्स का साइज बड़ा होता है तो उसी तरह से आपके मोमेंट भी आते हैं। आप लोग ना बहुत से लोग बोला सर मोमेंट नहीं आया, तो कभी ट्रेड करिए ना, आप बैंकेक्स में ट्रेड करिए, सेंसेक्स में ट्रेड करिए, तब मजा आती है। मूवमेंट का असली खेल तो आप इन दोनों में देखने को मिलता है। जब ये मूवमेंट करते हैं तो फिर तो धमाका होता है, बस आप सही तरफ आप डायरेक्शन में बैठ जाओ, मज़ा आती है इनमें प्रॉफिट लेने में। चलो तो ठीक है, आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पर करें। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो आपकी रेजिस्टेंस है, आपका एक जोन बन रहा है रेजिस्टेंस में, तो आप चाहें तो इस जोन को इस तरह से आप कुछ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जोन है। ठीक है, जोन का मतलब ये समझिए, जोन का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई ये जरूरी नहीं कि नहीं ये कैंडल यहाँ पर नहीं गई तो ये नेक्स्ट वाली कैंडल इसके थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगी, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर यहाँ नहीं दे नीचे यहाँ तक आ सकती है। जोन का मतलब ये होता है, जोन ये आपका यहाँ पर ये जोन दर्शाता है। और अगर हम सिर्फ एक लाइन खींचते तो उसका मतलब आपका एक पक्की लाइन हो गई कि इसके नीचे इसके ऊपर, तो इसलिए आप जोन बनाया करिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है।
तो इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस ऊपर हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप सपोर्ट में आते हैं तो सपोर्ट में एक आप यहाँ पर लाइन ड्रा करिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये आपका सपोर्ट होगा। ठीक है, सपोर्ट आप यहाँ है और सपोर्ट को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रीन से मार्क आउट कर लीजिए, थोड़ा आपको ज़्यादा ईजी होगा। चलो, तो ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन उठाकर इसके नीचे से लेकर के इस तरह से हम कुछ लाइन यहाँ पर ड्रा कर लिए। ठीक है, जहाँ मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, बट लेटेस्ट टाइम में आपके यहाँ पर ट्रेंड लाइन 2 जगह आपका सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ये ट्रेंड लाइन जरूर बनाएंगे। हो सकता है मार्केट वापस यहाँ तक आ जाए। अब यहाँ पर आपको 2 केस मिल रहा है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, तो मार्केट की ऑब्वियस बात है यहाँ तक आना जरूरी है कि नहीं है, आ सकती है। चलो, तो ये तो हो गया आपका नीचे का सपोर्ट। अब यहाँ पर ट्रेड आपको क्या करना है, देखिए ट्रेड सिंपल बात है कि ये आपका जैसे ये छोटी सी रेंज है, छोटी सी रेंज में खुले, ऊपर ब्रेकआउट करे, इन रेंज का ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर सी की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर जैसे रेंज में खुल के यहाँ पर मार्केट मिले और यहाँ पर एक निगेटिव एक्टिविटी हो, तो यहाँ पर आपको पुट की भी तैयारी करना है। देखिए कभी भी ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको दोनों तरफ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। बात यह कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर अगर आप कॉल बाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा होता है। अगर यहाँ पर आप पुट बाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस छोटा होता है। लेकिन इसी की जगह अगर आप इस जगह मान लीजिए आप यहाँ पर कॉल पुट बाई करते हैं, तो अगर आप सही डायरेक्शन में गए तब तो ठीक है, आपको यहाँ पर बम्पर प्रॉफिट तुरंत हो जाता है। बट जरूरी तो नहीं कि आप यहाँ पर 100% सही होते हैं, नहीं होते। आप यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत हुए ना तो आपको यहाँ पर नुकसान जो होता है वो लंबा होता है और आपका एसएल बहुत लंबा होता है। तो आपकी जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होती है, इसलिए मैं आपको सबको समझाता हूँ कि आप अपने लेवल का वेट करिए। लेवल का वेट करने का मतलब यही है कि भैया ये आपकी लेवल है, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे ना, अगर आप गलत भी होंगे तो आप जल्दी एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जब जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर मतलब ये क्या कर रहा है। या तो 2 ही केस यहाँ पर बनते हैं, या तो पहला यहाँ पर ये ट्रैपिंग कर रहा है, या तो हकीकत में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों केस में भी आप कम से कम यहाँ पर सतर्क तो हो जाएंगे, और अगर ऊपर हकीकत में जाएगा तो आप यहाँ पर पोजीशन अपनी चेंज कर सकते हो। देखो, पोजीशन चेंज करना सीखो, बड़ा लॉस लेना मत सीखो। मेरी बात आप समझ रहे हो। मेरे तरफ से आप 5 ट्रेड की जगह आप यहाँ पर 10 ट्रेड करो, लेकिन अगर वहीं पर आप यहाँ छोटे छोटे लॉस में आप अपना सौदा काटते हैं ना, तो आपको यहाँ पर बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आप ये सोचेंगे नहीं यार मार्केट तो अब नीचे आएगी, मार्केट तो अब नीचे आएगी, और ये आपका लॉस जो है तो 500 रुपये वाला लॉस है, कब आपका 5000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब गलती कहाँ पर हुई, जहां पर आपने यहाँ पर 500 के लॉस में आप एक ट्रेड काट देते, वहीं पर आप अगर ये 5000 का लॉस ले रहे, इसका मतलब यहाँ पर आप 10 ट्रेड करते कम से कम। और 10 ट्रेड में साला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पर 4 ट्रेड सही नहीं जाता। तो बताइए गलत कहाँ पर हैं आप 5000 लॉस वाले में गलत है कि आप यहाँ पर 500 वाले लॉस में गलत हैं, ये आप खुद अंदाजा करिएगा। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ आपको छोटे लॉस में यहाँ पर आपको काटना चाहिए, और अगर आपको प्रॉफिट भी छोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे लो यार, कोई क्या इशू है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसके ऊपर बता दिया आपको कॉल, यहाँ पर मिले आपको पुट के बारे में सोचना चाहिए। अगर यहाँ मिलती है तो इसका लंबा फिर टारगेट होगा, यहाँ तक आपका टारगेट, जो कि यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर देखिए डिमांड जोन भी है, तो डिमांड जोन में मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश कर सकती है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के ये टारगेट आपका लंबा होगा। ओके, चलो फिर ये आपका जो डिमांड जोन है, अब इस डिमांड जोन के नीचे भी मार्केट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपका डिमांड जोन कमजोर है। जो जितने भी यहाँ पर बायर थे वो यहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं और यहाँ पर सेलर हैवी हो रहे हैं। तो मार्केट क्या करेंगे, अगर इसके नीचे आती है, ये आपका सपोर्ट का ब्रेकडाउन, ये आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करती है, तो भैया फिर आप तैयार रहिएगा, आपका यहाँ तक का टारगेट जो कि 59,600 तक का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ठीक, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, गैप अप गैप डाउन का मतलब ये है कि भाई मार्केट यहाँ क्लोजिंग दिया तो गैप अप होगी तो इसके ऊपर ही होगी। तो गैप अप के केस में देखिए, आजकल एक चीज हमेशा नोट करिएगा, गैप अप जब भी मार्केट ओपन हो रही तो मार्केट कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश कर रही। तो अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या फर्स्ट कैंडल का मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर रही है या नहीं कर रही। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल का आप वेट करिए पहले मार्केट ओपनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट का आपका ट्रेड छूट जाएगा ना, छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं। बट अगर वो 15 मिनट की कैंडल आपकी इस तरह से बन गई ऊपर की तरफ और इसका जब ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये आपका एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। और इसकी जो मान लीजिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी है जीतने की, कम से कम 70% तो होती ही है। ठीक है, तो तब आप यहाँ पर ट्रेड करिए। बट यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के वेट करेंगे ना, तो हो सकता है अगर उसको मार्केट को नीचे जाना होगा ना, तो मार्केट यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ से नीचे आ जाएगी, तब आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करिए, फिर आपको यहाँ तक टारगेट देगा। ठीक,
सेम गैप डाउन के केस में यहाँ पर देख लिए, मान लीजिए जैसे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन यहाँ पर खुलेगी, तो गैप डाउन में अगर ये खुलती तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो ये डिमांड जोन है, दूसरा आपका ये रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, इसके बाद आपका ये भी सपोर्ट है, तो ये आपका यहाँ पर एक कॉल बाई की एंट्री यहाँ पर मिल सकती है। आप यहाँ पर जरूर ट्राई करें कॉल, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें, और अगर इसके नीचे आती स्टॉप लॉस काटिए और पुट में एंट्री बनाइए, यहाँ पर टारगेट आपको वापस मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर सेम आपको फिबोनाची ड्रा करेंगे। देखिए फिबोनाची हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि डाटा आपको क्लियर होना चाहिए, किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। फिबोनाची उठा करके यहाँ पर देखिए, फिबोनाची उठाएंगे, फिबोनाची यहाँ से इसके लो से लेकर के इसके हाई को दोबारा मार्कआउट करेंगे। अगर इसके हाई और लो को मार्कआउट करते हैं, आप देख लीजिए आपका यहाँ पर जो लेवल बना ये डिमांड जोन है ना, परफेक्ट डिमांड जोन है। तो जब तक आपका 60 मतलब 60,000 आप ले लीजिए, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, जो कि ये आपका सपोर्ट है, हम यहाँ पर पुट के बारे में जल्दी नहीं सोच सकते। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिमांड जोन से मार्केट आपकी रिटर्न ऊपर जा सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर फिबोनाची का लेवल भी मैंने बना करके दिया है। ये आप चेक करिए, देखिए ये सब प्रैक्टिस मैं पहले कर लेता हूँ। आप यकीन करिए मैं चार्ट में इतनी प्रैक्टिस करता हूँ, इतनी कि आप सोच नहीं सकते हो, इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे सब पहले ही पता लग जाती हैं किस तरह से कुछ होने वाला है। मैं पता नहीं कितने टूल आपको पहले यूज करके यहाँ पर रखता हूँ, तब जा करके मैं ये आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी मार्केट होगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर तुक्का नहीं मार देता कि नहीं मार्केट बंद होती है यहाँ पर मैं तुक्का मारना शुरू कर दूं और यहाँ पर पता चले कि कल कुछ भी हो सकता है। हाँ, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए कुछ हो सकता है, वो ऑब्वियस चीज़ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ ट्रेड करना है। आई होप आपने समझा होगा। देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर सब कुछ साक्षात यहाँ पर दिख रहा है, कोई यहाँ पर छुपा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो न्यू ट्रेडर हैं उनके तरफ तक शेयर करें, जिससे उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर पता लगे, और साथ में कमेंट जरूर करें, और लाइक तो करने बनता है। ठीक है, चलिए तो बाय बाय एंड एंजॉय करिए।